एक ऐसी प्राचीन धार्मिक नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, जहां पर वह अपनी प्रजा के साथ रहते थे, जहां उनका राजपाट था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ था कि यह पूरा साम्राज्य समंदर की अनंत गहराइयों में समा गया। समंदर की गहराई में इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका शहर की खोज के विषय में बताने वाले हैं, जो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मथुरा को छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे एक दिव्य और भव्य नगर की स्थापना की, जो बहुत ही विशाल और सुसंगत था। इस नगर का नाम था द्वारिका नगरी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम वापस लौटने के बाद ये वैभवशाली द्वारिका नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। रिसर्च के मुताबिक समुद्र में मिली द्वारिका नगरी की कहानी आज से करीब 9000 साल पुरानी है। ये प्राचीन नगर उस विकसित सभ्यता से जुड़ा है जिसका निर्माण जब यहाँ कोई दूसरा विकसित नगर नहीं था। तब यह भारत का सबसे विकसित नगर हुआ करता था, जो बिल्कुल आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। हमारे पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आज हम काल्पनिक मानते हैं, जबकि सच तो यह है कि धरती के विकास के साथ ही ये पौराणिक इतिहास और सभ्यताएं हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो गई, जिन्हें लेकर आज भी खोज जारी है। समुद्र की गहराई में खोज करने पर कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। हिमयुग की समाप्ति से नष्ट हुई द्वारिका। कहते हैं कि 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति हुई, जिसके बाद समंदर का जल स्तर इस कदर बढ़ गया कि कई भव्य नगर समुद्र में समा गए, और इन्हीं में से एक तटवर्ती नगर द्वारिका भी था। इतिहासकारों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद द्वारिका को जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। द्वारिका को भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि पर बसाया था। इसे भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि के तौर पर भी जाना जाता है। द्वारिका भारत के 7 सबसे प्राचीन धार्मिक नगरों में से एक है, और बाकी के 6 नगरों के नाम कुछ इस प्रकार हैं, जैसे मथुरा, काशी, अवंतिका, कांचीपुरम, हरिद्वार और अयोध्या। कुछ लोग द्वारिका को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, चक्रतीर्थ, ओखामंडल, गोमती द्वारिका, वारिदुर्ग और अंतर्द्वीप के नाम से भी जानते हैं। इस नगरी के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें हुआ करती थीं, जिसमें कई द्वार हुआ करते थे। कई द्वारों का शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारिका पड़ा। समंदर में इसकी दीवारें आज भी मौजूद हैं, जिसके पुख्ता प्रमाण भी हैं। यादवों की रक्षा के लिए द्वारिका पहुंचे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और यादवों से बदला लेने की ठान ली। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता जरासंध मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार आक्रमण किया। वो मौका मिलते ही मथुरा और यदुवंशियों पर बार बार आक्रमण करता रहा। धीरे धीरे उसके अत्याचार बढ़ने लगे, तो आखिर में यादवों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा से कहीं दूर जाना ही सही समझा। श्री कृष्ण अपने 18 नए कुल बंधुओं के साथ द्वारिका आ गए। समय बीतता गया और 36 साल तक राज करने के बाद कृष्ण जी का देहावसान हो गया। यह वह दौर था जब यादव लोग आपस में ही भयंकर तरीके से युद्ध कर रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यवन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारिका पर समुद्र और आसमान से भी आक्रमण किया गया। कहते हैं कि श्री कृष्ण के देहावसान के बाद उनके प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारिका और यदुवंश के अंतिम शासक थे, जो यादवों की आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन, वज्रनाभ और शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। इनके जाने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र की गहराइयों में समा गई। मित्रों, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पूरी की पूरी नगरी समुद्र की गहराइयों में क्यों और कैसे समा गई? कोई कहता है यह किसी प्राकृतिक आपदा का काम हो सकता है, तो कुछ लोगों का कहना है कि इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया होगा। जब द्वारिका के नष्ट होने के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले, तो वैज्ञानिकों ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए समुद्र की गहराई को टटोलना चाहा। इस दौरान रिसर्चरों को समुद्र की गहराई में सैकड़ों फीट नीचे कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिन्होंने सबको चौंका कर रख दिया। द्वारिका के समुद्र में मिले जिंदा प्रमाण वैभवशाली द्वारिका नगरी के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी, जो समंदर के ऊपर उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 में गुजरात के जामनगर के गजेटियर में इनका उल्लेख किया गया। इससे पहले कई लोगों का कहना था कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है, इसका कोई इतिहास नहीं है। लेकिन इस कल्पना को सच साबित करके दिखाया आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव ने। दरअसल प्रोफेसर SR राव और उनकी टीम ने समुद्र में 560 मीटर लंबी दीवार की खोज की, जिसकी बनावट पौराणिक द्वारिका नगरी से हूबहू मिलती है।
हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार द्वारिका में 50 खंभों का जिक्र किया गया है, जिसमें से रिसर्चरों को समुद्र में 30 खंभों के साथ ही पौराणिक समय के कुछ बर्तन भी मिले हैं जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। इस खोज के दौरान प्रोफेसर SR राव और उनकी टीम ने कई रहस्यों से भी पर्दा उठाया। 2005 और 2007 में भारतीय नौसेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र की गहराइयों में समाई द्वारिका नगरी के कई अवशेषों को खोज निकाला। सन 2005 में अभियान के दौरान ही समंदर की गहराई में रिसर्चरों को कई कटे छटे पत्थर मिले। इस दौरान करीब 200 से भी अधिक सैंपल इकट्ठा किए गए। भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में इन सभी अवशेषों को खोजा और वहां पड़े भवनों के टूटे फूटे टुकड़ों के सैंपल इकट्ठा किए, जिन्हें शुरुआत में चूना पत्थर बताया जा रहा था। बाद में आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि ये टुकड़े बहुत ही दिव्य, विशाल और वैभवशाली समृद्धशाली नगरी और दिव्य मंदिर के अवशेष हैं। खोज में मिले इन सैंपल्स को जब देश की लेबोरेटरी में पेश किया गया तो इससे जुड़े आंकड़ों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने भी पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल थे। इन सैंपल्स को विदेशी प्रयोगशाला में भेजने की असली वजह यह थी कि इन पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना रहे, सारे संशय दूर हो जाए। 2001 में द्वारिका नगरी पर रिसर्च, 2001 में गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण से होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए भारत सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी को चुना। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित विशाल वैभवशाली नगर पाया गया। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि ये नगर 1-2 हजार साल नहीं बल्कि पूरे 32,000 साल पुराना है और 9,000 सालों से समंदर की गहराई में डूबा है। हालांकि इस विषय पर आज भी शोध जारी है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये वही द्वारिका नगरी है जिसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, या समुद्र में खोजा गया कोई और शहर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।